गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा जी। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी संगत को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ये अमृत वेला बख्शने के लिए। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना। मेरे प्यारे विपिन अंकल जी, आपको भी दिल से बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। आज 11 दिसंबर है और बुधवार का दिन है। मेरे प्यारे बाबा जी, आपके श्री चरणों में आपकी प्यारी बेटी का बहुत बहुत शुक्राना और आपके चरण स्पर्श करते हुए मैं आपको प्रणाम करती हूँ, गुड मॉर्निंग करती हूँ। मैं अपने प्यारे गुरुपा के समक्ष बैठी हूँ, अपने इस छोटे से दरबार में, गुरुजी के दरबार में। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर हमारे प्रियजन अपने जीवन में किसी कारण अपनी परिस्थिति से उदास या हताश होते हैं तो हमको उनकी उदासी, उनकी हताशा, उनकी निराशा देखकर परेशानी भी होती है। मेरे प्यारे बाबा जी, ये कलयुग का अंत का समय है और ये समय ऐसा है कि जब किसी चीज का अंत होता है तो वो अपना पूरा जोर दिखाती है। कलयुग का अंत है, कलयुग हमको टाटा बाय बाय करने जा रहा है। मेरे प्यारे बाबा जी, आजकल हम सभी, या कह लो कि बहुत सारी जगह जागरूकता फैलाई जा रही है पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, और बहुत सत्संग भी होते हैं, बहुत पूजा पाठ भी हो रहे हैं जगह जगह पर, क्योंकि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। अति में चल रहा है अभी कलयुग। और मेरे प्यारे बाबा जी, परमात्मा कहते हैं कि अंतमति सोगति, अर्थात जैसी हमारी मति हमारे अंत समय में होगी, ऐसी ही हमारी
गति होगी। मेरे प्यारे बाबा जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल जगह जगह पर मेडिटेशन सेंटर्स खुले हुए हैं। लोग बहुत भक्ति पूजा पाठ करने लगे हैं, क्योंकि दुख इतना बढ़ा हुआ है सबके जीवन में। कोई ना कोई परेशानी है, किसी को धन की परेशानी, किसी को तन की परेशानी, किसी को मानसिक परेशानी। तो ये जो दुख है इस कलयुग के अंत में, इसको समाप्त करने का एक ही रास्ता है, अपने मन को शक्तिशाली बनाना। अपने मन को शक्तिशाली बनाने की एक ही विधि है, अपने मन को पावरफुल थॉट्स देना। अपने मन को पावरफुल थॉट्स देकर हम अपने मन को पावर दे सकते हैं। जैसे कि कहते हैं कि हेल्दी फूड खाओ। हेल्दी फूड खाने से हमारा शरीर भी हेल्दी बनता है। इसी प्रकार हमारा जो मन है, मन को भी हमको शक्तिशाली संकल्प देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज के इस समय में। क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में अलग अलग तरह की परिस्थिति है, अलग अलग प्रकार का दुख है, पीड़ा है। मेरे प्यारे बाबा जी, हम सब एक दूसरे के दुख को समझते हैं और उसको समझते हुए मैं आज अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में ये अरदास करती हूँ कि मेरे प्यारे बाबा जी, हम सबको आप एक शक्तिशाली मन प्रदान कीजिए। ऐसा शक्तिशाली मन जो कि हम नकारात्मक विचारों से अपने मन की रक्षा कर सकें। वो नकारात्मक विचार जो हमारे मन को कमजोर बनाते हैं, हमको शक्तिशाली होने की बजाय निराशा और उदासी देते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, मन का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। बेशक हमारी बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मेरे प्यारे बाबा जी, हमारा सच्चा पुरुषार्थ यही है कि बाहर की परिस्थिति को देखते हुए भी, समझते हुए भी, हम अपनी आंतरिक परिस्थिति को, अपनी आंतरिक स्थिति को, अर्थात मन की स्थिति को शक्तिशाली बनाएं। अपने मन को शक्तिशाली संकल्प देकर, विचार देकर। क्योंकि मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे मन में जो कमजोरी होती है, उस कमजोरी के कारण ही हमारे काम अटके रहते हैं, अधूरे रहते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी,
हमारा जो मन एक एक विचार क्रिएट करता है, उससे ही हमारे जीवन का निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारे भाग्य का निर्माण होता है। मेरे प्यारे बाबा जी, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि बिल्कुल परफेक्ट जीवन जी रहा है। आप किसी से भी जाके पूछेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो हर कोई कहेगा कि हाँ है। लेकिन मेरे प्यारे बाबा जी, हमको इस बात से ही अपने मन की रक्षा करनी है, अपने आप को समाधान स्वरूप बनाना है। प्रॉब्लम को जितना याद करेंगे उतना प्रॉब्लम बढ़ती है, और जितना हम समाधान स्वरूप बनेंगे, समाधान स्वरूप अर्थात अपनी प्रॉब्लम को समझते हुए उसका समाधान ढूंढने की कला को समाधान स्वरूप कहते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, यदि हम ये कहते रहेंगे कि हमको जीवन में ये प्रॉब्लम है और उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे मन के अंदर, तो हमारी वो प्रॉब्लम की जो फीलिंग है, वो फीलिंग हमारे इस ब्रह्मांड में फैलती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप जिस चीज का चिंतन ज्यादा करते हैं, वो परिस्थिति आपके जीवन में ज्यादा आती है। मेरे प्यारे बाबा जी, इतना प्रचार हो रहा है आजकल जीवन में, चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि पॉजिटिव थिंकिंग की जाए। हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग देते रहें, सकारात्मक सोच देते रहें। क्योंकि यदि हमारा मन सकारात्मक नहीं सोचेगा तो हमारा मन नकारात्मक ज़रूर सोचेगा। उसको कुछ ना कुछ सोचने की आदत है। अगर हमारा पॉजिटिव थॉट नहीं है तो थॉट नेगेटिव ज़रूर जाएगा। मेरे प्यारे बाबा जी, जैसे कि हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ खाना चाहता है, अर्थात हर पल वो संकल्पों की रचना करता है, क्योंकि परमात्मा ने हमको हमारा मन दिया है संकल्पों की रचना करने के लिए। संकल्पों की रचना करके हम अपना ऑरा क्रिएट करते हैं। जैसा हमारा संकल्प होगा वैसा हमारा जीवन बनेगा। तो मेरे प्यारे बाबा जी, हम सब लोग कहते हैं, सारी दुनिया में इस बात का जोर है कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग को समझना भी ज़रूरी है कि पॉजिटिव थिंकिंग एक्चुअली में है क्या, और पॉजिटिव थिंकिंग कैसे क्रिएट की जाए।
मेरे प्यारे बाबा जी, जब हम अपने जीवन में कोई कमी देखते हैं, दूसरे के जीवन से अपने जीवन को कंपेयर करते हैं, तो हमारे मन में ये भाव पैदा होता है कि अरे वाह, उसका जीवन तो इतना अच्छा चल रहा है, मेरा जीवन बेकार। तो इस तरीके के भाव हमारे मन में उठते हैं दूसरे की परिस्थिति को देखकर। लेकिन हम सबको ये जानना जरूरी है कि जो दूसरा इंसान है, जिसके बारे में हम ऐसा सोच रहे हैं कि इसका जीवन तो बहुत बढ़िया है, मेरे पास ये कमी वो कमी, अपने जीवन में कमियां ही ढूंढते रहेंगे, क्योंकि कंपैरिजन आ गया। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो दूसरा इंसान है, उसने अपने जीवन में क्या क्या स्ट्रगल देखे हैं, क्या क्या परेशानियां देखी हैं। और इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आई हो, दुख ना आया हो, कोई संकट ना आया हो। मेरे प्यारे बाबा जी, हम सबको इसी चीज की जागरूकता में रहना है कि सबसे पहले तो हम अपने जीवन को दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दें। ये मैं अपने लिए भी कह रही हूं कि हम अपना जीवन दूसरों से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, अपने आप को दूसरों से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, क्योंकि दूसरे के जीवन में क्या कमी है वो हम नहीं जानते हैं। दूसरे के जीवन में क्या क्या स्ट्रगल्स हैं वो हम नहीं जानते हैं। जब हम अपने आप में कमियां ढूंढते हैं तो वो भी परमात्मा को अच्छी नहीं लगती है। परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने मन को शुद्ध संकल्पों का भोजन कराएं, जिससे कि हमारे जीवन में उन्नति हो। परमात्मा हमको कभी भी दुख नहीं देना चाहते, कभी भी हमको उदास, हताश या निराश नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। और हमारे पिता, कोई भी पिता अपने बच्चे को दुखी, उदास या निराश नहीं देख सकता। परमात्मा सदा हमको भरपूर चाहते हैं कि हमारे पास खुशियों का खजाना हो। लेकिन परमात्मा हमको उसकी विधि बताते हैं। बच्चे, अमृत वेला उठो, सकारात्मक संकल्प क्रिएट करो और सारे दिन अपने मन को सकारात्मक संकल्पों का भोजन ही कराओ। मेरे प्यारे बाबा जी, इस बात को हमको बहुत गहराई से समझना है कि हमारा मन जो होता है उदासी, परेशानी में क्यों आता है, क्योंकि हम उसको गलत संकल्प दे रहे हैं, गलत विचार दे रहे हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, परमात्मा कहते हैं कि हे मेरे मीठे बच्चों, सदा अपने भाग्य के गुण गाओ। मेरे प्यारे बाबा जी, इस संसार में
हर एक आत्मा अपना अपना भाग्य लेकर आई है, और भाग्य का जो निर्माण है वो हम पिछले कई जन्मों से करते आए हैं। हर जन्म में हमको परमात्मा ने मन दिया था, और हमारे मन की रचना के कारण ही, हमारे मन के संकल्पों के कारण ही हमारा जीवन बनता है। परमात्मा खुद भी क्रिएटर है, और परमात्मा ने हमको भी क्रिएटर ही बनाया है। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। जैसे इंसान रोबोट बनाता है और उसको कंप्यूटराइज्ड करता है, इसी प्रकार परमात्मा ने मनुष्य के रूप में ये एक मानव शरीर जो है, इसकी रचना इतनी सुंदर की है कि इसके अंदर एक मन रूपी यंत्र फिट कर दिया है। इसलिए आजकल लोग मंत्र जाप करते हैं। मंत्र यानी कि मन और मन रूपी यंत्र। तो हमारा ये जो मन है एक यंत्र है, यंत्र की तरह काम करता है। तो इस यंत्र को, यानी कि ये एक शक्ति है, परमात्मा ने हमको मन रूपी शक्ति दी है, शक्ति प्रदान की है। इस मन रूपी शक्ति को, या कह लें कि यंत्र को, अगर हम सही तरीके से चलाना सीख जाएं, तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बाबा जी, आजकल के इंसान की प्रॉब्लम यही है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो खालीपन महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है। धन है, दौलत है, परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि ये समय कलयुगी है, तो इस समय हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु इंसान के दुख का कारण बना हुआ है। अगर इंसान के पास धन ज्यादा है तो उससे भी बहुत सारे तरीके के दुख और विकार पैदा होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि चाहे हमारे पास कोई चीज कम हो या ज्यादा हो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको अपने मन को सकारात्मक सोचना सिखाना, पॉजिटिव थिंकिंग जरूर देनी है। क्योंकि हमारी खुशी जो होती है वो मन ही क्रिएट कर सकता है। जब भी कोई हमको वस्तु प्राप्त होती है तो हमको क्षण भंगुर खुशी प्राप्त होती है। जब भी हम कोई इच्छा करते हैं अपने जीवन में कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा, तो हम उस खुशी का इंतजार ही करते रहेंगे। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस खुद का रहा है और आप सबका भी रहा होगा कि जब भी हम किसी चीज की इच्छा करते हैं कि मुझे वो प्राप्ति हो जाए, फलानी प्राप्ति हो जाए, किसी प्रकार की व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
तो वो जब हमको चीज़ मिल जाती है उसके बाद भी हमारा मन सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुश होता है और फिर उसकी इच्छा कुछ और आ जाती है। तो उसकी मन जो है ना वो इच्छा करता रहता है, इच्छा करता रहता है। इच्छा करना बुरा नहीं है, अच्छी इच्छा हमको ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जो मन की भूख है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए मेरे प्यारे बाबा जी, हमको अपने मन को सदा संतुष्ट रहना, सदा खुश रहना सिखाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बाबा जी। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अपने मन को हमको बहुत शक्तिशाली बनाना है। अपने आप को हमको दुआओं से भरपूर करना है। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे जीवन में जो सबसे पहला व्यक्ति होता है जिससे कि हमको प्यार करना है, वो सबसे पहला व्यक्ति हम खुद हैं। और आजकल एक थेरेपी चलती है जिसको बोलते हैं कि मिरर थेरेपी, कुछ ऐसा बोलते हैं शायद उसको। तो उसमें ये सिखाया जाता है कि शीशे में देखकर अपने आप से अपने आप को सबसे पहले गुड मॉर्निंग करना चाहिए सुबह उठ के। अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि मैं पद्म पदम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। बाहर की परिस्थितियों को छोड़ दो आप बिल्कुल भी, क्योंकि परमात्मा हमारे परेशानियों को समझते हुए ही हमको ये ज्ञान देते हैं कि बच्चे सबसे पहले अपने मन को शुद्ध संकल्पों का भोजन कराइए। जैसा कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। तो इस प्रकार के स्लोगन्स बहुत हैं। तो हम सभी सुबह उठकर जैसे अपने गुरुपा के समक्ष बैठते हैं और एक प्रैक्टिस हमको ज़रूर करनी है कि हम अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने जीवन को अप्रिशिएट करें, परमात्मा को अप्रिशिएट करें। परमात्मा ने हमको ये जो जीवन दिया है इसको अप्रिशिएट करें। कल के सत्संग में मैंने कहा था कि परमात्मा को वडियाई बहुत पसंद है। इसी प्रकार हमको भी अपनी वडियाई बहुत पसंद है, लेकिन हमारी वडियाई कौन करे? तो मेरे प्यारे बाबा जी, हमको खुद को ही अपनी वडियाई करनी है, सेल्फ एप्रिशिएशन करना है, जिसमें कि अभिमान ना हो, निरअहंकारी होकर, अभिमान मुक्त होकर, ताकि हम अपने मन को पॉजिटिव पावर दें। उसके लिए हमको अपने साथ नम्रचित्त होना है, अपने साथ प्रेम भाव से रहना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप के साथ
अच्छा व्यवहार करना है। मेरे प्यारे बाबा जी, भक्ति के साथ साथ हमको इस बात की भी शक्ति चाहिए कि हम अपने आप के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। चाहे हम दुनिया के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हों, लेकिन अपने साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? क्या हमारा अंतर्मन हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है? क्या हम अपने आप से अच्छी बातें करते हैं? मेरे प्यारे बाबा जी, सेल्फ लव से सेल्फ हीलिंग होती है। अपने आप को प्यार देना। जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम किसी को भी प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहला व्यक्ति जिससे हम मुलाकात करते हैं वो हम खुद हैं। बाकी तो बाहर का संसार है। मेरे प्यारे बाबा जी, परमात्मा हमको सिखाते हैं अपने आप को एप्रिशिएट करना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को खुशी देना, अपने आप को सुख देना, अपने मन को सुख से भरपूर करना, अपने मन को खुशी से भरपूर करना। और ये सब करने के लिए हमको अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव संकल्पों की रचना करनी है। ये सब कुछ अभी जो मैंने कहा, गुरुपा ने मुझसे कहलवाया। ये सब कुछ तो हुआ एक्सप्लेनेशन कि हमको क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके कारण मुझे ये मौका मिला कि ये सब बातें मैं कह सकूं। बहुत सारे मेरे प्यारे भाई बहन इन बातों को सुन सके। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं अपने उन सभी आत्मा भाइयों को निवेदन करती हूँ कि अपने जीवन में मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन अर्थात अपने आप को, अपने मन को पॉजिटिव सोच से भरना, पॉजिटिव संकल्पों से भरना। भरना मीन्स हमको व्यर्थ संकल्पों से बचने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर क्रिएट करनी है। जैसे कि एक ग्लास है, तो हम नेगेटिव थिंकिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं? इमेजिन करिए कि हमारे पास एक ग्लास है, उसके अंदर बहुत सारा गंदा पानी भरा हुआ है, लेकिन हमको उसमें अब स्वच्छ पानी डालना है। तो हम क्या करेंगे? हम हर रोज सुबह, दोपहर, शाम, जब भी हमको मौका मिले, उसमें हम साफ पानी डालते जाएंगे। तो साफ पानी डालते जाएंगे तो जो उसका
ग्लास का जो गंदा पानी है वो धीरे धीरे करके सारा गंदा पानी बाहर निकल जाएगा। तो सकारात्मक संकल्पों की ये शक्ति है कि जितने हम सकारात्मक संकल्प क्रिएट करेंगे, हमारे मन के जो नकारात्मक संकल्प है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे बाबा जी, अभी मेरा ये शुक्राना सत्संग मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लंबा हो गया है, और मैं चाहती हूँ ऐसा कि मैं अपना पार्टिसिपेशन इसमें ऐसा करूँ जिसमें कि मेडिटेशन इंक्लूड हो। हमारे लिए जो मैं इस प्रकार की बात कर रही हूँ पॉजिटिव थिंकिंग की, तो क्या पॉजिटिव थॉट हम क्रिएट करें। कई बारी हम इतने दुखी होते हैं कि हम परमात्मा को शुक्राना कर नहीं पाते हैं। मतलब हमारे अंदर वो फीलिंग ही नहीं आ पाती है कि हम परमात्मा को शुक्राना करें इतने दुख में, परेशानी में। तो इसलिए हमको ना पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़रूरी है। हमारी जो सोल है, हम शरीर तो नहीं है, शरीर जो है हमारा बाहरी आवरण है, ये हम सब जानते हैं, और हम आत्मा हैं, ये भी सभी जानते हैं। और आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो है मन और बुद्धि। ये मन और बुद्धि हमारे जो है वो सूक्ष्म शक्तियां परमात्मा ने हमको दी हैं। अगर हम इनका सही प्रयोग करेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। यानी कि सेल्फ हीलिंग में हमारा मन और हमारी बुद्धि का बहुत सहयोग होता है। तो मेरे प्यारे बाबा जी, हम अपने मन को कुछ सकारात्मक संकल्प इस प्रकार देंगे, जो कि मैंने अपने पिछले कई मेडिटेशंस में जो एक दो मैंने शेयर किए हैं आपसे, उसमें भी मैंने कहा है कि हम अपने आप को विजुअलाइज करेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, इस देह में विराजमान हूँ। और मैं कहाँ विराजमान हूँ इस देह में? मस्तक पर, भ्रुकुटियों के बीच में चमकता हुआ सितारा। मैं इस संसार की सबसे खुश नसीब आत्मा हूँ। मेरे प्यारे सभी भाई बहन इन संकल्पों को मेरे साथ दोहराएंगे। मैं इस संसार की सबसे खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं इस संसार की सबसे खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं इस संसार की सबसे खुश नसीब आत्मा हूँ।
मैं पद्मापदम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूँ। मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूँ। मैं पद्मापदम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं इस संसार की सबसे खुशनसीब आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की सदा शुक्रगुजार हूँ। मैं परमात्मा की सदा शुक्रगुजार हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। परमात्मा सदा मेरे मददगार हैं। परमात्मा सदा मेरे मददगार हैं। परमात्मा सदा मेरे अंग संग हैं। परमात्मा सदा मेरे अंग संग हैं। मैं इस संसार की सबसे खुशनसीब आत्मा हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं इस संसार की सबसे खुशनसीब आत्मा हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं परमात्मा का सबसे प्यारा, सबसे लाडला बच्चा हूँ। मैं परमात्मा का सबसे प्यारा, सबसे लाडला बच्चा हूँ। क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे अपने लिए चुना है। क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे अपने लिए चुना है।
मैं परमात्मा का स्टूडेंट हूँ। मैं परमात्मा का स्टूडेंट हूँ। परमपिता परमात्मा मेरे परम शिक्षक हैं। परमपिता परमात्मा मेरे परम शिक्षक हैं। परमपिता परमात्मा मेरे मददगार हैं, मेरे सहयोगी हैं। परमपिता परमात्मा मेरे मददगार हैं, मेरे सहयोगी हैं। मेरे चारों तरफ परमात्मा की दिव्य शक्तियां हैं जो सदा ही मेरी रक्षा कर रही हैं। मेरे चारों तरफ परमात्मा की दिव्य शक्तियां हैं जो सदा ही मेरी रक्षा कर रही हैं। मेरे चारों तरफ गोल्डन लाइट है। मेरे चारों तरफ गोल्डन लाइट से भरा हुआ ऑरा है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं दाता की संतान मास्टर दाता हूँ। मैं दाता की संतान मास्टर दाता हूँ। मैं परमात्मा के गुणों से भरपूर आत्मा हूँ। मैं परमात्मा के गुणों से भरपूर आत्मा हूँ। मेरे चारों तरफ परमात्मा की दिव्य शक्तियां काम कर रही हैं। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि स्वयं भगवान मेरा साथी है, मेरा मददगार है। ये सारा यूनिवर्स, ये सारी सृष्टि मेरे फेवर में काम कर रही है। ये सारा यूनिवर्स, सारी सृष्टि मेरे फेवर में काम कर रही है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे साथ सब कुछ कल्याणकारी हो रहा है। ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। परमात्मा कहते हैं, ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। जो हुआ
सो अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो आगे होगा वो और भी अच्छा होगा। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरे बाबा, वाह वाह मैं खुश नसीब आत्मा, वाह। स्वयं भगवान मेरा साथी है। जिसका स्वयं भगवान साथी हो, उसको फिर किस बात की चिंता, किस बात की कमी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे ये मेडिटेशन कराने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपनी प्यारी संगत का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक इस शुक्राने सत्संग को सुना। विपिन अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये मेडिटेशन कर सकूं। शुक्राना मेरे प्यारे विपिन अंकल जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। हमारी प्यारी सभी संगत का धन्यवाद, इस सारी सृष्टि का धन्यवाद, इस प्रकृति का धन्यवाद। परमात्मा ने हमको जो भी कुछ दिया है इस संसार में, जो भी सुख दिए हैं, उन सभी सुखों के लिए परमात्मा का दिल से शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्रिया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, हमको आज का ये पॉजिटिव थिंकिंग का पाठ पढ़ाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपकी मदद से हम अपने मन को सकारात्मक बनाए रखें। हर परिस्थिति में जैसा सोचेंगे, सोचने की आदत हम मन को डालेंगे, वैसा ही मन हमारा जो है सकारात्मक संकल्प करना सीखेगा। क्योंकि मन जो है हमारा एक छोटा बच्चा है, उसको जैसा हम सोचना सिखाएंगे वैसा वो सीखेगा। तो हम इसके पेरेंट हैं, आत्मा अर्थात माँ। जो आत्मा है वह इस मन की मदर है, परमात्मा। और परमात्मा जो है वो और भी ऊंची मदर है, बड़ी माँ है। तो इसको दो दो माँ मिली हुई है, एक परमात्मा और एक आत्मा। तो जिस बच्चे की दो माँ होती हैं, वो भी इतनी अच्छी अच्छी माँ, तो उस मन को कितने अच्छे अच्छे संकल्प करने चाहिए अपना जीवन को अच्छा बनाने के लिए। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने इस प्यारे से YouTube चैनल को भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर बात का शुक्राना। मेरे परमपिता परमात्मा का शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपनी उन प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहती हूँ, जो कि हमारे इस सत्संग को पसंद करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। उनका भी हमारे लिए बहुत बहुत सहयोग है। दीक्षा आंटी, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अप्रिशिएट किया। आप सबके अप्रिशिएशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबके अप्रिशिएशन की बहुत कदर करती हूँ कि आप हमारा सत्संग सुनते हैं और हमको अप्रिशिएट करते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, उन सभी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। शिखा आंटी, जितने भी सब हमारे संगत हैं, सबको दिल से शुक्राना। मैं जिनको जानती हूँ उनको भी शुक्राना, जिनको नहीं जानती हूँ उनको भी शुक्राना। थैंक यू मेरे बाबा जी, थैंक यू सो मच। लव यू मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। और आज का डेट है 11 दिसंबर और समय हो रहे हैं संध्या वेला है। संध्या वेला का टाइम है और टाइम हो रहा है 6:09 और बुधवार है। और मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। संगत जी, देखिए हमारे गुरुपा है ना, कितना हमारे लिए कुछ करते हैं, है ना। तो खैर हर हर क्षण जो भी आज मैं अभी शुक्राना कर भी रही हूँ मेरे गुरुपा, है ना, तो ये भी आप ही की देन है गुरुपा। क्योंकि मैं आज जो भी हूँ मैं अपने मुंह से बोल भी पा रही हूँ, बस ये भी आप ही की देन है। हर कुछ मेरे, हर श्वास श्वास सब कुछ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। देखिए संगत जी, मैं कल का एक बात बताना चाहूंगी संगत जी कि क्या हुआ। जैसे मैंने अभी बताया अपने सत्संग में कि मेरे सारे मायके के लोग सभी लोग मैरिज अटेंड करने गए, तो हाँ दीदी भी गई हुई है। तो कल रात का उनका ट्रेन था ही रिटर्निंग का। मैरिज हो गया, फिनिश हो गया, सब हो गया अच्छे से, सब कुछ हो गया। तो क्या हुआ कि कल मतलब उनका हो गया क्या कि उनके जो मतलब ब्रदर इन लॉ, मतलब बड़े जेठ, उनकी तबीयत खराब हो गई संगत जी। तब अचानक से वही हुआ कि भाई तुरंत जाना है, तो चलो ट्रेन तो उस कल की ही थी, तो कल ही उनकी तबीयत खराब हुई थी। लेकिन क्या हुआ संगत जी, अब ऐसा हो गया ना कि वो रात का ट्रेन है 12 बजे का, और 8 बजे शाम में, 7 बजे शाम में वो कैंसिल हो गई, ट्रेन ही कैंसिल हो गई संगत जी। अभी और भी ज्यादा ट्रेन मतलब टेंशन वाली बात हो गई थी संगत जी। उसके बाद भी बस वही उतने देर मेरी थोड़ी देर बात हुई, दीदी की कॉल आई हुई थी, फिर कॉल कट गया। मैंने कॉल मतलब किया तो रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद से मैं भी थोड़ी परेशान थी। वही होता है भाई कि अगर आपके घर पे कोई अगर इंसान बीमार है तो आपको वहां पहुंचना भी थोड़ा जरूरी हो जाता है कि भाई फैमिली में आपकी जरूरत होती है, सब देखना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट है तो संगत जी। अब फिर मैं रात भर तो मेरी कोई बातचीत नहीं हुआ। मैं सुबह में फिर मुझे इतना पता था कि हो रहा था ना, और एक मैसेज भी आया था कि मतलब ये सत्संग में भी था कि ऐसे तुम्हारे फैमिली में ऐसा ऐसा करके किसी किसी दूसरे से या किसी से लड़ाई होने वाली, तो उसमें मेरे मदर साइड का ही सारा, मेरे मायके पक्ष का ही सारा कुछ उसमें सत्संग में था संगत जी। तो मैंने ये कॉल करके कल ही मतलब सबको इन्फॉर्म भी कर दिया था, देखो ऐसा ऐसा मेरे गुरुपा बोल रहे, तो किसी से प्लीज आप लोग लड़ाई मत करना। हो जाता है ना कभी कभी कि किसी से भी, मतलब सभी लोग एक जगह पे हैं अभी, और क्योंकि होता है ना कि ससुराल के लोग थोड़ा ज्यादा हो जाता है कभी कभी कि मतलब कि हाँ नहीं आ रही है या जो भी तरीके का तो कुछ था। तो भाई ये हो गया। अब सुबह में फिर मेरी बात हुई कि नहीं नहीं हुई थी कि गई है या नहीं गई है संगत जी। लेकिन जब मैंने सुबह में मतलब मेरे गुरुपा ने, देखिए कहते हैं ना कि हमें पता नहीं होता है कभी कभी वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे गुरुपा तो वहां पे है ना, तो फिर हमें टेंशन वाली क्या लेने की क्या सोचे। फिर मैंने उतना टेंशन नहीं लिया, फिर छोड़ दिया। मैंने बोला चलो गुरु जी हैं, गुरु हमारे गुरुपा हैं, तो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बस वो लड़ाई वाला जो मैंने सुना था तो थोड़ा टेंशन हो गया था कि क्योंकि लड़ाई झगड़ा वो भी किसी और के घर में जाके, ये सब नहीं होना अच्छा नहीं लगता है।
फिर मैंने ही कॉल किया दीदी को, तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ बस से मैं एसी बस से मैं चली आई थी, तो वहां पहुंच गई। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कि देखिए भले कहते हैं ना कि प्रॉब्लम क्रिएट होने का होता है, अगर आपके ऐसा होता है ना कि अ, जैसे कि अगर अभी गुरुपा नहीं होते, जैसे था कि भाई लड़ाई हो सकती थी, या मान लो नहीं अगर कल पहुंचती, आज मॉर्निंग में अगर नहीं पहुंचती, तो होता है कि भाई उनके घर से लोग थोड़ा बुरा मान जाते हैं कि ये जानबूझ के नहीं आया, कुछ भी ऐसा करके हो सकता था। लेकिन देखिए हमारे गुरुपा को तो पता है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा की, बिना कोई लड़ाई झगड़े के, बिना कोई टेंशन के ही वो वहाँ दीदी वहाँ पहुँच गई अपने घर। और उसके बाद से खैर वो मैंने कॉल नहीं किया है। और अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज का मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी संगत जी, कि एक संगत आंटी जैसे बनी है यहाँ पे, जो मैंने आज बताया था कि सुबह में उनका कॉल आया था, तो मैं गई थी, फिर वहां से आई तो वो कुछ सैंडल्स वगैरह शूज वगैरह सब का लेके आई थी। वो सेल आउट करती हैं बाहर में ही बैठ के, सोसाइटी के बाहर। संगत जी तो क्या हुआ ना, मैं जब आई ना तो मुझे ना मेरे गुरुपा ने ना एक माइंड में थॉट डाला कि चल सेवा कर। हम्म। तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है, मेरे मन में उन्होंने, मेरे गुरुपा ने सेवा का मुझे मौका दिया कि चलो, मैंने बोला कि चलो भाई उनको चाय पिला दिया जाए। पता नहीं मैं कौन होती हूँ, इतने दिन से मैंने कभी मतलब ये नहीं हुआ, लेकिन गुरुपा ने मुझे ये सेवा का मौका उन्होंने खुद ही दिया कि चलो सेवा करो संगत जी। तो ठीक है, मैं चाय बनाई और चाय प्रसाद गुरुपा को भोग भी लगाई। और ना मैं तो मेरे ही पता, देखिए मेरे गुरुपा को पता था कि वहां आगे क्या होने वाला है। तो गुरुपा ने क्या बोला मुझे कि चल एक नमकीन भी, मतलब नमकीन भी मेरे गुरुपा को भोग लगा के उनके लिए वो प्रसाद के रूप में लेके गई संगत जी। तो ना बाद में अब देखिए क्या होता है कि जब वो अभी इतने अच्छे से नहीं जानते, तो हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आप ये पियो ही या ये खाओ ही। हो सकता है भाई सामने से वो कुछ गलत समझ ले, अभी उतना नहीं अगर जानते हैं तो मैं, और ना क्या हुआ संगत जी कि देखिए उनकी जो मदर थी वो भी आई हुई थी, वो आंटी, उनकी मम्मी आंटी भी थी, आंटी भी बैठी हुई थी साथ में। तो फिर चाय प्रसाद उन्होंने पिया, तो मैंने बोला कि आप भी पी लो। कोई पहले तो बैठे हुए थे, तो वो जब वो लोग चले गए तो फिर वो आराम से फिर मतलब बैठ के पिया उन्होंने, वो आंटी ने पिया। तो मैंने बोला कि आप भी पी लो, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं पीती। तो मैंने फिर उनको समझाया जैसे कि देखिए मैं भी चाय पिए, चाय प्रसाद है, आप जितना इसको एक एक जो इसका कहते हैं कि एक बूंद भी आपको बर्बाद नहीं करना। ऐसा करके हमारा कर्तव्य है ना संगत जी कि हमारी जो नई संगत बनती है, अभी उनको ठीक है नहीं पता है जो भी है, लेकिन वो जैसे हम साथ में रहते रहते या कभी कभी एक दूसरे को बताते हैं तो जानते, तो फिर मैंने उनको बताया कि देखिए चलिए ठीक है। और ये उनकी ब्लेसिंग थी इसलिए उन्होंने पूरा पिया। हो सकता है उनको कुछ इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, होगा, होता है, ओल्ड एज होने के बाद प्रॉब्लम तो होती है। तो उनके लिए वो था संगत जी। और देखिए फिर उन्होंने वो जो आंटी थी, जिन्होंने संगत आंटी जो भी बनी है, तो उन्होंने फिर उनको मतलब वो जो नमकीन का जो प्रसाद था, फिर उन्होंने वो भोगला, मतलब उन्होंने वो खाया संगत जी। तो ये भी देखिए ये कौन कर सकता है, हमारे गुरुपा करते हैं, है ना। और फिर गुरुपा ने एक भाव भी मेरे मन में जो डाला और उनको बोलने को कहा कि आप टेंशन मत लो, बस आप गुरुपा को मानो और आप विश्वास करो, आप अच्छा काम करो। आप मेहनत, बहुत मेहनत करती है संग आंटी जी, इतनी मेहनत वो बेचारी करती है, बेचारी, सॉरी 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 संगत जी, प्लीज ऐसा बुरा नहीं मानिएगा, मेरी गलती हो गई गुरुपा, वो बेचारी नहीं है, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है ना वो कभी बेचारा नहीं होता है। सॉरी सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा। लेकिन वो आंटी इतनी मेहनत करती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, वो ना शायद मैं ना कर सकती हूँ। कहते ना कि उतना भी होना भी चाहिए भाई, पूरे मतलब इतना मेहनत करती हैं। तो मैंने उनको एक बात बोला कि आप यहाँ पे हो, आप इतनी तकलीफ, वो भी मतलब तकलीफ से ही वो सब करती है ना काम। तो मैंने बोला कि आप यहाँ हो, बस आप गुरुपा पे भरोसा करो। ये ना मैंने मतलब मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, मेरे गुरुपा ने मेरे बार बार ये ना भाव, ये थॉट ना मेरे मन में डाल रहे थे कि ये बात उसको तू बोल, है ना। एक होता है ना जब आप अच्छा सुनो और ये चीज हो कि हाँ गुरुजी ये बात बोल रहे हैं कि तेरा अच्छा होगा आगे चल के, भले ही तू दुकान में भी बैठ के तू ये काम करेगी, है ना, शांति से, इज्जत के साथ, अच्छे से। संगत जी तो ये सुन के क्या होता है कि लोग सामने से और विश्वास भी करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है और वो मेहनत भी फिर अच्छे से करते हैं जब ये। और ये वहां मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, ये मेरे गुरुपा ने बुलवाया संगत जी। और संगत जी पता है आपको, जब मैं उनके पास वहां जा रही थी ना, और जब भी मतलब उनके पास जब मैं रहती हूँ ना वहां पे सोसाइटी के बाहर, वो आंटी, संगत आंटी के पास, जितनी बार मैं सुबह में भी जब गई थी स्कूल में छोड़ने के लिए बाबू को ले साथ,
उस टाइम भी जब मैं उसके पास थी तो मेरे गुरुपा ने अपनी छोटी सी बच्ची को उन्होंने एक शूज दिलवाया। तो इसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जब मैं कुछ चूज करती हूँ ना कि गुरुपा से पूछती हूँ गुरुपा कौन सा लूं क्या नहीं लूं, संगत जी उसी टाइम पे जो चीज मुझे लेना होता है ना, तो उस टाइम पे 777 की कार चली जाएगी। फिर अगर मुझे नहीं लेना होगा तो उस टाइम भी क्या मतलब, एक होता है ना कि ये नहीं लेने का मन करा, क्या करे छोड़ दें, तो उस टाइम भी कोई व्हाइट पिजन दिख जाएगी या बटरफ्लाई दिख जाएगी या 777 की कार दिख जाएगी। तो इसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर से जब मैं मतलब उनके पास जा रही थी संगत जी, तो ना वो होता है ना, वो कागज वाले ग्लास भी होते हैं, और उसके नीचे मैंने एक और ग्लास भी अंदर से लगा दिया था ताकि उन लोग को दिक्कत नहीं हो। देखिए वहां भी 2 लोग थे, वो संगत 2 लोग थे। संगत जी मैं जब जा रही थी ना तो मैंने देखा था कि 2 व्हाइट पिजन एकदम उड़ रहे थे वहीं पे। तो मतलब समझ में आ गया कि हाँ मेरे गुरुपा ने ही है मुझे मतलब ये सेवा का मौका मुझे गुरुपा ने दिया। और सेवा का मौका भी ना हमें नहीं मिलता है संगत जी। ये बात हमेशा गुरुपा मेरे हमें समझाते हैं ना कि कोई भी सेवा भी तुम्हें मिल रहा है ना, तो ये मैं तुम्हें सेवा का मौका दे रहा हूँ तभी तुमको मिल रहा है, वरना तुम है ना। ये बात सच है संगत जी। कभी कभी देखिए हम चाहे गौ माता को खिलाएं या भैरव बाबा हम समझते हैं, या कुत्ते को खिलाते हैं, या जीव जंतु को, किसी को भी, चिड़िया को खिलाते हैं, कभी कभी आप खिलाओगे अगर भगवान चाहेंगे तभी वो खाते हैं, वरना अदरवाइज देखिए कितनी बार होता है जब हमारा कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ ग्रह गोचर जो खराब हो, ग्रह गोचर क्या होता है जो भी है, अगर कुछ वैसा होता है ना, अगर भगवान नहीं चाहते ना तो सच में देखिएगा हम देते हैं ना फिर भी वो सूंघ के चले जाते, वो नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सेवा भी जब भगवान चाहे ना तभी हम इससे सेवा भी लेते हैं, तो ये भी सेवा का मौका भी हमारे गुरुपा देते हैं। और तो इसके लिए भी अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि। और उसके बाद फिर से जब मैं गई उनको सेवा के जो मेरे गुरुपा ने मुझे दिया था सेवा का मौका, जब मैं फिर से गई तो फिर से जब मैं बैठी रही और फिर से कुछ कुछ उन्होंने मुझे शॉपिंग कराई, मेहंदी भी खरीदवाई, एक कॉम्ब भी खरीदवाई, और ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ एक दो चीज और खरीदवाई। मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है ना। और उसी टाइम पे वहां भी उस टाइम भी वही मतलब जितने मतलब वो 777 की कार, व्हाइट पिजन, बटरफ्लाई उड़ उड़ के जा रहे थे, इसके लिए भी अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज एक और बड़ी बात हुई संगत जी, जब मैं वहां पे बैठे तो बच्चे में जो बाबू है ना वो आ नहीं रही थी, तो मैं ना वहीं पे मैं भी मतलब बैठ गई वहीं पे। तो बच्ची है, थोड़ा होता ही है ना कि नहीं मुझे और घूमना है, ये करना, वो जाना है, ये लेना है, वो लेना है। सुनो जी उसी समय एक ऑटो वाले अंकल है वो जा रहे थे, तो क्या हुआ था मेरे मेरे हस्बैंड और उन ऑटो वाले अंकल के बीच में शायद जो भी हो गया होगा, मनमुटा हुआ होगा, दोनों में आपस में बातचीत नहीं होती थी संगत जी। उन्होंने मुझे देखा तो मेरे से कभी कभी अगर वो देखते थे तो हाय हेलो हो जाता था, हाँ ठीक है संगत जी। तो उन्होंने मतलब मुझे बोला अरे भाभी आप यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। मुझे अंदर से लगा कि ये पक्का आज जो ये न्यूज मेरे हस्बैंड के पास जाएगी संगत जी। अच्छा महीना हमको मुझे लगता है कि 5-6 महीने से जिस लोगों में जिन इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी संगत जी, आज मैं वो रीजन बनी कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि मतलब भाभी को मैंने, ऐसा भाभी बोलते हैं मुझे कि हाँ आंटी को मैंने वहां पे देखा ऐसा करके। तो फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आया तो मैंने बोला अच्छा उन्होंने ही कहा आपको, तो उन्होंने बोला कि हाँ ले चलो भाई। कि देखिए मेरे गुरुपा के, इसके लिए मैंने तम शुक्राना मेरे गुरुपा कि देखिए कभी कभी जो, और वही बात होती है संगत जी, जब मैंने ना ये मतलब ये हाँ जाना कि हाँ दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, तो मैंने बस गुरुपा को बोला कि गुरुपा देखिए अब किससे बात करना, किससे दूर होना, किसके पास आना, ये तो गुरुपा जानते हैं। तो देखिए गुरुपा को पता था कि हाँ चलो इन दोनों में, तो उसकी रीजन कहते हैं ना कि मेरे वजह से इन दोनों के बीच में चलो बातचीत हुई, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा एक और शुक्राना है संगत जी, हाँ जैसे मैं बताती हूँ कि हाँ चलो मतलब ऐसे नॉर्मल उतना हस्बैंड से मेरी उतनी बातचीत नहीं होती है, नॉर्मल है, चलो ठीक है। और अभी मैं बहुत खुश भी हूँ अपनी गुरुपा के साथ, और अपने हस्बैंड के साथ भी खुशी हूँ, मेरे गुरुपा खुशी रखे हैं मुझे। लेकिन क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कुछ मैसेज भी कर दो ना तो वो रिप्लाई कभी नहीं करते, और ना ही ढंग से मतलब रिप्लाई में भी अच्छे से मैसेज में रिप्लाई करते, तो समझ में हमें ना इमोशन समझ में आता है मैसेज पढ़ के भी संगत जी। लेकिन ऐसे जब मैंने मैसेज किया कुछ, जैसे हमारे गुरुपा जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे, ज्यादा कभी जबरदस्ती, मतलब एक तरीके से मेरे मन में कहीं हुआ कि हाँ भाई चलो मुझे अभी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और ज्यादा इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात जब मेरे गुरुपा हैं मेरे साथ, तो गुरुपा हमेशा एक बात मुझे समझाते हैं, मुझे क्या हम सभी को समझाते हैं, जो तेरा है वो तो तेरा होके ही रहेगा, वो तुझसे कितना दूर जाएगा, वो तेरे पास लौट के आएगा। और जो तेरा नहीं है, जो धोखेबाज इंसान है ना, वो कितना भी कर ले उसको, वो एक दिन तुझे छोड़ के तो चला ही जाएगा, तू उसके पीछे कितना भी भाग। तो इसलिए संगत जी
तो खैर मेरे गुरुपा ने मुझे तो ये बात समझाई दी है कि जब मेरे गुरुपा हैं, जो इंसान मेरे लिए सही होगा, लाख दुनिया पूरी मेरे और उसको अलग करने की कोशिश कर ले, चाहे जो भी हो, वो कोई भी हो सकता है संगा जी, तो वो क्या ही कर लेगा, है ना। और हाँ, ये है कि अगर कोई मेरे साथ बुरा कर भी रहा है तो वो मेरा कर्म, जो खराब कर्म है वो कटवा रहा है ना। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि किस तरीके से आप मुझे समझाते हो, किस तरीके से मुझे लाइफ के लेसन्स देते हो ना गुरुपा, कोई और नहीं दे सकता है गुरुपा। क्योंकि सच बात है, और अब किसी से किस, देखिए अभी फिलहाल जैसे किसी से उतनी बात भी नहीं होती है, फिर भी लाइफ में खुश हैं। मुझे लगता है कि ना, जब मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, किसी से भी नहीं, फालतू का कोई बात नहीं, हाँ हाय हेलो हाउ आर यू, बस वो भी अगर कभी कभी बिल्कुल नहीं होता है ना, तो मुझे लगता है ना कि मैं अपने लाइफ में ज्यादा स्टेबिलिटी महसूस करती हूँ, है ना। और अपने आप के बारे में मैं समझ पाती हूँ। मैं अपने आप के बारे में जितना नहीं जानती, मेरे गुरुपा मुझे मुझे बताते हैं, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ये कर, तेरे दिमाग में ये चल रहा है। मुझे क्या मेरे बारे में पता है, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ये चीज है कि जितने हम कहते हैं ना कि ऐसे सबसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और ज्यादा ना किसी के जिंदगी में ताक झाक करते हैं, और ना ही किसी और को अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताते हैं ना, तो हम ज्यादा ही पीस एंड काम होता है हमारे जीवन में, और हम ज्यादा अच्छे अपनी जिंदगी की जो मुख्य मतलब कहते हैं ना कि मेन एम जो होता है कि भाई हमारी मोटो क्या है लाइफ का, हम क्यों हमने इस जन्म में आए हैं, है ना, कि हमने क्यों धरती पे आए, हमें क्यों भेजा भगवान ने। तो वो जो है, जो मेन चीज है ना, हम जिस लिए आए हैं, जिस वजह से आए, जो रीजन है ना, उस चीज को हम समझ पाते हैं संगत जी। तो इसलिए अभी तो मैं फिलहाल सच में भी मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ अपने गुरुपा के साथ, है ना। ये अकेलापन नहीं है, क्योंकि जब मैं गुरुपा मेरे साथ है तो मैं अकेले कैसी हूँ, है ना। तो मैं तो अपने भाई गुरुपा के साथ इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ गुरुपा। आपने सच में मुझे ना, मुझे अब जब से मेरे गुरुपा है ना, मुझे मुझे ही नहीं संगत जी, मैं हम सभी संगत को, लगभग सभी, लगभग क्या, हम सभी संगत को ना कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती है। देखिए संगत जी, कहते हैं ना कि कोई भी आपके लाइफ में कोई भी रहे, तो वो आपका हर चीज पूरा नहीं कर सकता है, पर हमारे गुरुपा हमारे एक एक जरूरत की, जो जरूरी है, हर एक जरूरत की, मतलब है ना कि गुरुपा को पता होता है इसे क्या जरूरत है, जो हमें नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए। हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, हमें कुछ भी नहीं पता है। बस जो हमारे सामने दिखता है, हाँ ठंड लग रही तो मुझे स्वेटर पहनना है, बस यही सब, मतलब एक छोटी छोटी नीति हमें बस वही पता होती है। लेकिन हमारे गुरुपा को पता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। और ना सच्ची बात बताऊं, अब तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है कि क्या कैसे खाएंगे, कैसे आगे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे लाइफ कटेगा, कैसे क्या होगा, पति को लोग दूर ना करें, ये वो जो भी है, अब एकदम टेंशन मेरे गुरुपा ने खत्म कर दिया मेरे गुरुपा। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कभी कभी थोड़ी इंसान के तौर पे कभी कभी थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए टेंशन हो जाता है, फिर गुरुपा मेरा दिमाग को सही कर देते हैं, चल फालतू का टेंशन लेती है, चल सीधा हो जा, दिमाग सीधा कर, चल इधर ला, इधर आ, देख मुझे, देख मुझसे बात कर, और फिर तुरंत फिर मेरा दिमाग सही हो जाता है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं रोती हूँ तो आप मेरे साथ रोते हो, मैं हंसती हूँ तो आप मेरे साथ हंसते हो, मैं खिलखिलाती हूँ तो आप मुझे खिलखिलाते हो, है ना, आप मेरे साथ खिलखिलाते हो। मैं सोचती हूँ तो आप बोलते हो इतना सोचती क्यों हो, मैं हूं ना तेरे बारे में सोचने वाला। मैं घूमती हूँ आप घुमाते हो, है ना गुरुपा। मैं खाती हूँ आप खिलाते हो। मैं कहते ना कि जीवन में जो भी है सब आप ही तो करा रहे हो, हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। सब मेरे करता धरता, सब पालन करता, दुख हरता, सुख करता, सब तो आप हो गुरुपा, सब आप हो। बिना तेरे तो मेरा कुछ भी नहीं है गुरुपा। अ, अब मैं अपना अपने गुरुपा के क्या हम गुणगान कर सकते हैं, सुकु मेरे संगत, मेरे गुरुपा आपका हम तो गुणगान कर ही नहीं सकते हैं आपका। हर सब कुछ के लिए बस अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अपने चरणों में हम सभी परिवार की ओर से, हम सभी संगत परिवार की ओर से अपने चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए। अभी हम सभी संगत परिवार बस ऐसे ही हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, बस आपके चरणों के दास बन के मैं रहूं। हे गुरुपा, मुझे अपने चरणों का दास बना लीजिए गुरुपा। और बस इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
जो सुख मुझे मिला या नहीं भी मिला वो सबको मिले। जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, कभी ना मिले, ना ही किसी जन्म में मिले गुरुपा। और बस सर्वदा भला कीजिए, सब खुश रहे, सब मस्त रहे, सब हंसते खिलखिलाते रहे अपने जीवन में, और बस आगे बढ़ते रहे। किसी को कोई दुख ना हो, कोई किसी का बुरा ना करे, ना किसी का बुरा चाहे, बस सब एक दूसरे का भला ही चाहे। इस दुनिया में कोई बुराई बचेगा ही नहीं गुरुपा। और जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हो तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना गुरु बिन है सजा। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं आपको बहुत दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ। आज आपने मेरे लिए एक बहुत सुंदर गुरु सेवक ऑफिशियल पे एक बहुत सत्संग ऐसा आ रहा था जो बिल्कुल मेरे से कनेक्ट हो रहा था, लेकिन मैं घर के काम कर रही थी और कुछ पोर्शन उसके मुझसे स्किप हो गए थे सुनने में। तो मैं ना उसको जैसे ही बैक किया कि वो सत्संग मुझसे छूट गया। बाबा प्लीज़ बाबा, आप मुझे फिर से दोबारा वो सत्संग ज़रूर ब्लेस कीजिएगा। आई एम सॉरी बाबा, मैं बहुत गिल्ट फील कर रही हूँ बाबा। आई एम सॉरी, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगू हूँ आपसे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। क्योंकि उसमें कुछ बातें ऐसी अच्छी थी ना संगत जी, जो आंटी बता रही थी कि जब हम गुरु के पास जाते और कहते हैं कि हाँ हमने तो सरेंडर कर दिया, हमने तो समर्पण कर दिया, लेकिन हमारे साथ हमारी विश लिस्ट होती है और हम उसके बुनियाद पे गुरु को कहते हैं कि ये हमारी मांग पूरी हो गई, हाँ गुरुजी अच्छे हैं, ये पूरी नहीं हुई, हाँ गुरुजी अच्छे नहीं हैं। ये नहीं होना चाहिए। समर्पण हम कर ही नहीं सकते हैं कभी, क्योंकि हमारे मन में हमेशा 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 डिमांडिंग नेचर भरा ही रहता है, चाहे हम कैसे भी हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं। तो शुक्राना मेरे बाबा वो सत्संग ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, एक साखी अभी मैं बताऊंगी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपका अनंतम शुक्राना और 7.5 संगत जी का भी अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक साखी में क्या था कि एक माँ एक दिन ठाकुर जी को अपने घर ले आती है, मूर्ति को, और उनको विराजमान करती है। और बच्चा पूछता है ये कौन है, तो माँ कहती है ये ठाकुर जी हैं, अब से तुम इनसे पूछ के ही कुछ खाना, इनसे पूछ के ही कुछ काम करना। तो माँ उनको रोज अपना जो भी बनाती थी भोग लगाती थी, फिर काम पे जाती थी और बहुत प्यार करती थी ठाकुर जी को, नहलाना धुलाना। तो बच्चे को लगता था ना कि इन्होंने मेरा सारा स्थान इन्होंने ग्रहण कर लिया है। तो बच्चा को ना उनसे बहुत रोष होता था कि देखो माँ तो अब सिर्फ ठाकुर जी करती रहती है और मेरी ओर तो ध्यान ही नहीं देती है। संगत जी, एक दिन माँ ने उसको कहा कि अच्छा सुनो, यहाँ पे हाँ यहाँ पे आटा रखा है, तो पहले लकड़ी का काम किया था। हाँ यहाँ पे लकड़ी रखी है, वहाँ पे जाओ, जंगल में जाना और लकड़ी काट के ले आना। तो वो बच्चा, मासूम सा बच्चा 6 या 7 साल का रहा होगा, वो ठाकुर जी की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और कहता है, माँ तो उसकी चली गई थी काम पे, वो कहता है कि प्यार के टाइम में तो बहुत आगे आते हो, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, अब जब काम की बारी आई तो काम तो आपका सब मैं ही करता हूँ, अगर इतने ही बड़े ठाकुर हो तो करो मेरा काम। और ऐसा करके ना वो बच्चा चला गया जंगल में। और संगत जी, जब वो जंगल जाता है तो वो देखता है कि जैसे वो लकड़ी का गट्ठर उठाने लगता है तो उसके हाथ से किसी ने वो लकड़ी का गट्ठर ले लिया और वो आगे आगे चला और बच्चा पीछे आराम से आ गया। अब जब घर में पहुंचता है तो बच्चा देखता है कि वहाँ ठाकुर जी की मूर्ति नहीं है, तो वो समझ गया कि वो तो ठाकुर जी ही आए थे। अब यही क्रम चलता रहा। जब माँ आटा पिसवाने, और रात में जब माँ आई तो देखती है कि ठाकुर जी के कपड़ों पे वो लगा हुआ था लकड़ी, कुछ पत्ते उत्ते लगे हुए थे। तो उसकी माँ को लगा, अरे ठाकुर जी के कपड़ों पे क्या लग गया, जरूर तुम्हारी शरारत है। बच्चा चुप रहा डर के मारे। अगले दिन माँ ने कहा कि आटा पिसवा ला। जब वो जाता है आटा पिसवाने तो वहाँ पे भी ठाकुर जी को खुद चले जाते हैं उसके साथ साथ और आटे की बोरी उठा के लाते हैं।
तो ठाकुर जी के गोदी में कपड़ों पे उस दिन आटा लगा हुआ रहता है। तो बच्चा को माँ फिर डांटती है कि तुमने ठाकुर जी पे क्यों आटा डाल दिया। बच्चा कहता है मैंने नहीं डाला। तो अब ना बच्चे को लगा कि नहीं अब तो चोरी पकड़ी जाएगी। एक दिन और कोई काम हुआ तो उसकी मम्मी को फिर से ठाकुर जी पे कुछ दिखा। तो उसकी माँ ने सोचा कि आज मैं जाके देखती हूँ कि ये जो कहता है। तो बच्चे ने कहा कि एक दिन माँ कुछ देर पहले आ गई और बच्चे को उन्होंने कोई काम दिया था कि वहां पे जाके ये लेके आना। जब वो जाती है, उसकी माँ जंगल से फूल लाने को कहा था बच्चे को। तो वो जब जाती है घर पे भाग के तो देखती है कि ठाकुर जी की मूर्ति वहां नहीं रहती है, प्रतिमा। तो दौड़ के वो जंगल में जाती है जहाँ पे वो बच्चा था। और संगत जी, उसकी माँ जो देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ठाकुर जी स्वयं उसके बच्चे के हाथ से फूलों की टोकरी लेके और बहुत मतलब बहुत खुशी खुशी उसके बच्चे के आगे से आते हुए जा रहे थे। जब घर आती है माँ तो रोने लगती है कि ठाकुर जी माफ़ कर दो। तो ठाकुर जी ने कहा कि माफ़ी तू नहीं मांग, मैं तो तेरे बच्चे से बड़ा खुश हूँ कि उसने मुझे अभी तक इतना सारा प्यार मुझे किसी ने नहीं किया था जितना प्यार मुझे तेरे बच्चे ने किया है। मैं तो इसी प्यार का भूखा हूँ, मुझे यही प्यार चाहिए। और तेरे बच्चे के मन में कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है और वो मुझे इतना प्यार करता है और उसके इस प्यार को देख के मैं भी उसको बहुत प्यार करता हूँ। तो तुम उसको डांटो मत, तुम उसको बहुत प्यार करो क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो शुक्राना संगत जी, ये साखी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और किस तरह भगवान बच्चे की मदद करने चले गए थे। तो हमारे बच्चे भी गुरु जी से जुड़े हैं। अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने बहुत प्यारा परिवार दिया है। मेरे अंकल जी बहुत अच्छे दिए हैं, मेरे सुमन बहुत अच्छे दिए हैं क्योंकि वो मेरे बिना कहे सब विश वो मेरी पूरी करते हैं। और बस गुस्सा है कभी कभी, अब वो भी गुरु जी बहुत कम कर दिए हैं उनके लिए। और अनंतम शुक्राना बाबा, लव यू बाबा। और बस आप बहुत अच्छे हैं बाबा, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं वो सत्संग पूरा नहीं सुन पाई बाबा, सॉरी। और पूरी दिनचर्या आपके चरणों में सौंपती हूँ। और आपको जो भी सेवा लेनी होगी बाबा रास्ते में आप ले लेना। शुभ शुभ चलना, शुभ शुभ आना, हर पल अंग संग आप रहते ही हो, अंग संग रहना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना बाबा और सब पे कृपा बरसाना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।